सो गाइस, वन डे में अगर हमें फिजिक्स कंप्लीट करना है तो क्या वन डे में फिजिक्स हो सकता है? बिल्कुल भाई हो सकता है। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा और प्रॉपर प्लानिंग करने के साथ ही अपने फिजिक्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप सभी को पेपर पैटर्न पता चलना चाहिए, वेटेज पता रहना चाहिए और इसी के साथ ही गाइस आपके पास नोट्स रहना चाहिए। अगर ये तीनों चीज है तो भाई आप आराम से क्या कर सकते हो, आराम से फिजिक्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब ये जो तीनों चीज है, ये तीनों चीज में जो तीसरा जो नोट्स है वो नोट्स तो ऑलरेडी मैंने दे दिया है, ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे मिल चुका है। अगर आपको नहीं मिला है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ और उसके पहले प्लीज ईमानदारी के साथ, क्योंकि आपके लिए बहुत हार्डवर्क किया जा रहा है, दोनों चैनलों को प्रदीप गिरी अपडेट एंड गिरी टूडो को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट एंड प्यार ईमानदारी के साथ दिखाओ, क्योंकि हम एमएसटी सीईटी बैच जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करने वाले, जिससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा। जैसे हमने पिछले साल वाले बच्चों के लिए किया था, ऐसे ही साल ऐसे ही इस चीज इस साल के बच्चों के लिए हम करने वाले। तो भाई हम बात करते हैं कि अगर टोटल यहाँ 16 चैप्टर है, सबसे पहले टोटल 16 चैप्टर है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक चीज और होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। 12th वालों के लिए उत्तम ये बहुत कारगर है, उत्तम। और न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आप सभी को बोलूंगा 21 होना चाहिए, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ये होता है कि 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल करने हैं, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल करने हैं, 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल करने हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और आपका पूरा पढ़ के कंप्लीट हो गया, तो आपको टेक्सचुअल न्यूमेरिकल जो हमारा जो सॉल्व और अनसॉल्व दोनों न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक का रहता है वो दोनों कर सकते हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो। पर अगर आप ऐसे स्टूडेंट नहीं हो कि आपको स्कोर भी करना है और ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं कर सकते, तो भाई आपको इसके लिए फिर 21 लेना पड़ेगा। और इसके लिए मैं कोई प्रमोशन वमोशन नहीं कर रहा हूं, अपने आजू बाजू में जहां भी मिले वहां ले लो, या तो दोस्त से क्या करो उसका फोटो कॉपी मंगा लो। ओके, तो आपको दो चीजें चाहिए, उत्तम एंड 21। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले 1 घंटा बैठ जाओ, 1 घंटा आराम से, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ जाओ। और 2 घंटा बैठने के बाद सबसे पहले पूरे 16 जो 16 अपने को चैप्टर दिया है, पूरे 16 चैप्टर का एक डाटा निकालो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है, आपको एक चीज सबको पता है, अगर एनालाइज करोगे तो सेक्शन सी के अंदर ही बड़ा क्वेश्चन होता है, तो जो 3 मार्क्स होता है, क्योंकि सेक्शन डी तो 2 मार्क्स में डिवाइड होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, या तो 2 मार्क्स का थ्योरी, इस तरह डिवाइड होता है। तो जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो किस में आता है? सेक्शन सी के अंदर। तो पूरा सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, 3 मार्क्स के टोटल 16 चैप्टर में उत्तम में निकालो कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट है। ओके, वो देखो। जैसे ही आपको रिपीट चैप्टर में आपने पूरा डाटा 1-1.5 घंटा लगेगा, और मैं बोल रहा हूं 20 से 25 क्वेश्चन ही नहीं होंगे। अगर आप निकालोगे ना, ज्यादा 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो 20-25 क्वेश्चन को बार बार लिख के प्रैक्टिस कर डालो। ओके, बोल रहा हूं अगर एक क्वेश्चन को आप 15 से 20 मिनट आधा घंटा दे रहा हो, और उसको भी करने का तरीका है। ओके, डेरिवेशन को करने का एक तरीका होता है, डेरिवेशन को करने का आराम से एक तरीका है कि डेरिवेशन में जो मेन पॉइंट है उनको देखो, और हमेशा डेरिवेशन उल्टी तरीके से सोचो कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए कि सर डेरिवेशन कैसे एक झटके में करें और कैसे एक झटके में याद करें, तो प्लीज जो कमेंट जरूर करना। तो भाई सबसे पहले आपने वो टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन निकाल लिए, आपके पास एक टोटल डाटा इकट्ठा हो गया। देन इसका 2 मार्क्स के क्वेश्चन निकालो, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 जगह आने वाले, एक सेक्शन बी में भी आने वाला, सेक्शन अपना सेक्शन डी के अंदर भी आना है। 2 डिवाइड है, पहले बता रहा हूं 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता, वहां 2 ऐसे करके डिवाइड होता है। तो 2 जगह आपको टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन निकालो। जैसे ही आपने लिस्ट निकाल लिया, लिस्ट निकालने के बाद वो सभी आपके पास टॉपिक इकट्ठा हो गया, और आपको हम नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड ही कर रहे हैं। बस वो नोट्स को देख देख के आप क्या करो, बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। देखो, बार बता रहा हूं, इतना मजा आ जाएगा ना, सब के सब। आपको बोल रहा हूं कि हर चैप्टर को आपको चैप्टर तो नहीं पढ़ना है ना, आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है, और एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूं। बोल रहा हूं एक दिन भी आप आराम से बैठोगे ना, तो एक दिन के अंदर पूरा फिजिक्स हो जाएगा। अब मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका न्यूमेरिकल जिनसे होमकर से जैसे न्यूमेरिकल नहीं होता। ओके, तो न्यूमेरिकल जब नहीं होता आपसे, तो न्यूमेरिकल के लिए क्या करो, न्यूमेरिकल के लिए भी एक डाटा बनाओ, कौन सा न्यूमेरिकल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो न्यूमेरिकल को क्या करो, उस न्यूमेरिकल के बस फॉर्मूले। ओके, गिवन लिख देने से बस मार्क्स नहीं मिलता। अगर आपको कोई बोलता तो समझ लो भाई गड़बड़ है। तो ओनली क्या लिखो, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले लिखने के बाद फॉर्मूले में अगर थोड़ा पुटिंग कर देते हो, थोड़ा बहुत आगे तक सॉल्व कर देते हो, और कहीं वहीं से फाइनल आंसर मिल जाता है और लिख देते हो, तो समझ लो भाई आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले। और न्यूमेरिकल किसके अंदर आने वाला है, देखो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने वाला, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने वाला, और यहाँ 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो बस एक ही है। न्यूमेरिकल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो गिरी ट्यूटोरियल चैनल में बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो कि न्यूमेरिकल बिना भी हम अच्छा कर सकते हैं। बट अगर आपको पूरा करना है तो ये प्लानिंग इस तरह से कर सकते हो, न्यूमेरिकल जिसका नहीं हो रहा है उसके बस फॉर्मूले याद करो और चीजों एक लिस्ट बना लो फॉर्मूले का। इस तरह से करोगे, एक दिन के अंदर बोल रहा हूं, एक फॉर्मूले का लिस्ट बना लो, एक डेरिवेशन के नोट का लिस्ट बना लो, एक इसके बाद डायग्राम का लिस्ट बना लो। देखो उसके बाद पूरा रिवीजन भी फटाक से हो जाएगा और आप चीजें फटाफट कर लोगे, और नोट्स तो ऑलरेडी हम आपको दे ही रहे।
प्लीज वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, लोगों तक बताओ। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।